बस के हेल्थ से जुड़ी कोई जानकारी आपको मिल पाई है? जी देखिए हुसैन, जब हमने कुछ देर पहले वहां पर रेस्क्यू टीम में जुड़े एक अधिकारी से बात की थी तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था कि जनरल रावत जो हैं वो उनको अस्पताल ले जाया गया है, वो उनको इलाज के लिए वहां पर भर्ती कराया गया है। ये कंफर्मेशन हमें मिली थी। अभी जो जिला प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि डेड बॉडीज वहां से रिकवर हो गई हैं। आइडेंटिफिकेशन इनकी बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि काफी झुलसी अवस्था में ये शव वहां से बरामद किए गए हैं, इसलिए अभी आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है और साथ में सेना के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि सेना के कंफर्मेशन के बाद ही हर इंफॉर्मेशन मीडिया को शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले सारी जानकारी सेना तक पहुंचाई जा रही है और उसके बाद हमें यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। अभी तक ये कंफर्म कहा जा सकता है कि इस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हुई है। 7 लोगों की जान गई है, ऐसा हमें टी राघवन बता रहे हैं। राघवन, इसके अलावा और वहां पर जो किस तरह की वहां पर जो हॉस्पिटल्स हैं, क्या वो इक्विप्ड हैं इस तरह से कि इस तरह के हादसों में अगर कोई यहाँ पर घायल होता है तो उनको इलाज मिल सकता है, या फिर वहां से दूर ले जाना होगा तो कहां ले जाना होगा? जी देखिए अमित, वेलिंगटन जो कैंटोनमेंट एरिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा एस्टैब्लिश्ड एरिया है। ब्रिटिश एरा में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और वहां पर सारी फैसिलिटीज, अगर हम सेना और सेना से जुड़े लोगों के लिए बात कर ले तो वहां पर तमाम सुविधाएं वेलिंगटन में ही मौजूद हैं। इसलिए लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत रेस्क्यू ऑपरेशंस और उसके बाद पोस्ट ट्रीटमेंट को लेकर वहां पर हो रही होंगी। लेकिन जो एरिया है वो बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका है, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। नीलगिरीज माउंटेन्स जो हैं उसके बीच में वेलिंगटन एक जो कैंटोनमेंट है उसकी स्थापना हुई है और ये हेलीकॉप्टर जो है जनरल रावत को और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के साथ अदर आर्मी स्टाफ को लेकर वेलिंगटन ही जा रहा था। सूलूर से इस बात की जानकारी मिली, उस दौरान ये क्रैश लैंडिंग हुई और ये हादसा हुआ है। तो जहां तक मेडिकल फैसिलिटीज की बात है, जो इक्विप्ड है वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज तुरंत दी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप बेस की बात करें, अगर आप पहाड़ से नीचे उतरे तो कम से कम आपको 3 घंटे का ड्राइव करना होगा। नियरेस्ट जो कोयम्बटूर सिटी है वो कम से कम वहां से 7 किलोमीटर है। राघवन एक बार फिर से जरा डिटेल में ये बात समझाएं। एक बात तो आपने ये कंफर्म की है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है कि 7 लोगों की जाने गई हैं। जिस जगह पर ये क्रैश हुआ है वहां से वेलिंगटन का, जहां जिस अस्पताल में जनरल रावत को ले जाया गया है, वहां तक पहुंचने का पूरा सफर कैसे तय हुआ होगा, जरा ये डिटेल में समझाएं। जी देखिए, जो ज्योग्राफी है हुसैन वहां की, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो ये बताया जा रहा है कि जो क्रैश स्पॉट है वहां से वेलिंगटन की दूरी ज्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 2 किलोमीटर। लैंडिंग से ठीक पहले ये क्रैश लैंडिंग हुई है और इस वजह से ये हादसा भी हुआ है। तो वहां से करीब 2-2.5 किलोमीटर पर वेलिंगटन है। वेलिंगटन एक वेल एस्टैब्लिश्ड आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है, वहां पर सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। वो सीनियर स्टाफ के लिए एयरफोर्स के उस कैंटोनमेंट एरिया को पर्टिकुलरली बनाया गया है। जो सूलूर में जितने भी बड़े सीनियर स्टाफ आते हैं, जो बड़ा एयरबेस है, वहां से फिर वो वेलिंगटन जाते हैं और वहां पर उनके रहने की ऑफिसर्स मेस वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा प्रबंध कह सकते हैं वहां पर, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज ऑल्सो, अदर फैसिलिटीज ऑल्सो वहां पर है। तो अगर वहां से अगर जनरल रावत को वेलिंगटन ले जाया गया तो बहुत कम दूरी है, 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी है। लेकिन जो सूलूर बेस है, जहां पर एयर बेस की बात करें, वो कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, नीलगिरी से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, और वहां की दूरी जो है काफी ज्यादा 90 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता है जो चढ़ना पड़ता है। उसके बाद हम वेलिंगटन पहुंचते हैं। तो अगर हम फिलहाल बात कर लें कि अगर वहां की मेडिकल फैसिलिटी, वेलिंगटन हॉस्पिटल में तमाम फैसिलिटीज मौजूद है और वहां पर इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया गया है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि क्योंकि वहां पर